सभी को मेरा नमस्कार। सभी को आज जैसा कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश की क्या हालत चल रही है, वहाँ पे कितनी मुसीबत है। वहाँ के प्रधानमंत्री बांग्लादेश छोड़ के हमारे देश भारत में आ गई हैं और उसके बावजूद भी उनके साथ भी बहुत अच्छा इस समय वो जो भी महसूस कर रही हूँ, बहुत तकलीफ़ में होंगी। तो आशा करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनके भी कष्ट कटें। और सबको पता है कि इस वक्त धर्म को लेकर के भी बांग्लादेश में कितनी बड़ी परेशानी चल रही है। अब इस चीज़ से हमारे देश में क्या इसका असर पड़ सकता है? क्या हमारे देश में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? स्पेशली वेस्ट बंगाल में क्या हो सकता है? क्या हिंदू मुस्लिम के जो चीज़ें हैं बांग्लादेश में हम देख रहे हैं और जगह देख रहे हैं, क्या इस तरह की चीज़ें यहाँ भी घटित हो सकती हैं? तो मैं देखने की कोशिश करूँगी कि क्या ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस तरह घटना हो सकती है, वेस्ट बंगाल में क्या चीज़ दिख रही है। तो चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं। यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी से कि ऐसा कुछ कभी भी ना हो, बट देखना ज़रूरी है। तो मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या दिख रहा है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल का देखती हूँ कि क्या बांग्लादेश में जो चीज़ें हुई हैं अभी अभी, क्या उस तरह के कोई चांस हमारे वेस्ट बंगाल में भी दिख रहा है, हो सकता है आने वाले समय में। देखिए, ये दंगे तो ऐसे दिख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में चल रहे हैं, भारत के लिए भी ये दंगे दिख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें होंगी। स्पेशली मैं यहाँ वेस्ट बंगाल की भी बात कर रही हूँ। तो वेस्ट बंगाल का ये दिख रहा है कि ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पर कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये बोलूँ हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे कहते हैं कमर टूट चुकी है। वहाँ की चीज़ें बहुत ख़राब कंडीशन में हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच की चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, या वहाँ की जो सरकार है वो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रही हैं। इस मामले में मैं बात करूँगी कि जैसे आपको संभालना चाहिए अपने देश को, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम है या किसी भी धर्म के हैं, उनके लिए किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। जो यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा तकलीफ़ दिख रही है। और यस, ये पॉसिबिलिटीज़ वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा दिख रही है, जिसके शायद अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई हैं, लेकिन अंदर अंदर से बहुत कुछ चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशानी वाली मुझे दिख रही हैं। ये होता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है वेस्ट बंगाल में कि इस तरह की कंडीशंस धर्म को लेकर के, जिस तरह बांग्लादेश में इस वक्त परेशानियां चल रही हैं, उस तरह की चीज़ें वेस्ट बंगाल में दिख रही हैं। क्या ये पूरे भारत में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या सिर्फ ये वेस्ट बंगाल तक ही सीमित रहेगी, या कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये हो सकता है? तो मैं कोशिश करती हूँ इसको देखने के लिए, और कब तक ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ये भी मैं देखूँगी। तो आप लोग बने रहिए। देखिए, ये जब भी दंगे होंगे इसका असर पूरे भारत पे पड़ेगा। ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ एक जगह पड़ेगा। डेफ़िनेटली इसका असर उन जगहों पे ज़्यादा पड़ेगा जहाँ पर एक कम्युनिटी ज़्यादा है। जैसे अगर मैं कहूँगी यहाँ पे कि धर्म के अकॉर्डिंग, तो जहाँ पर जो जो प्रदेश ऐसे हैं, स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, उस जगह पर इस तरह की चीज़ें होती हुई ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। और कब तक ये हो सकती हैं, इसको क्या टाल सकते हैं, ये भी मैं देखने की कोशिश करती हूँ। अब ये चीज़ें जो दिख रही हैं होती हुई, तो इसका जो असर है ना वो 2025 में दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी तो थोड़ी सी ऐसे दिखेंगी कुछ चीज़ें कि बहुत शांत हैं, बहुत नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन 2025 में ये चीज़ें, मतलब 2025 के मिड के आसपास ये चीज़ें बहुत लड़ाई झगड़े जैसी चीज़ें दिखने लगेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी चीज़ें आएंगी। मतलब ऐसा होगा जहाँ पर लोग अपने धर्म को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान होने वाले हैं, जिसमें 2026 में, 2025 में जो लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 2026 में अपने अपने धर्म को लेके या अपनी चीज़ों को लेकर बहुत रेजिस्ट हो जाएंगे, बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे।
2027 में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएंगी, धर्म को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ेगी। तो जो सबसे ज़्यादा परेशानी दिख रही है वो 2025 मिड से लड़ाई झगड़े जैसे दिखने लगेंगे, या कहीं थोड़े बहुत दंगे फसाद होने भी लगें, या लोग एक दूसरे को बोलने भी लगें छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन 2026 में चीज़ें ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं, और 2027 में काफ़ी कुछ ओपन अप चीज़ें होंगी। तो क्या इसको संभाला जा सकता है, इस तरह के दंगे जो धर्म को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के इस तरह की चीज़ें हैं, क्या इसको संभाल सकता है हमारा देश, भारत की क्या होगा? देखिए, यहाँ पर ना परेशानी तो आएगी, और कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही कि सरकार शायद इसको सँभालने में थोड़ा सरकार को भी मुश्किल आएगी। कुछ लोग यहाँ से दूर जाना चाहेंगे, कुछ लोग हो सकता है देश छोड़ने की कोशिश करें, कुछ भी इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर ज़रूर दिख रही हैं। और दंगे फसाद यस डेफिनेटली होंगे, कंफर्टेबल लोग नहीं होंगे, सरकार भी इसमें परेशान होने वाली है। जो भी ये चीज़ें होंगी इसमें सरकार परेशान होने वाली है। तो मैं ये देखने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से बांग्लादेश में सरकार गिर गई, वहाँ की जो सरकार थी, पीएम थी, वो देश छोड़कर भाग गई अपनी जान बचाने के लिए। तो क्या हमारे देश में भी इस तरह की कोई चांस दिख रहा है क्या कि सरकार के ऊपर भी कोई खतरा मंडरा सकता है इन सब चीज़ों में, या सरकार इन चीज़ों को संभाल लेगी? देखिए, ये ना कुछ चीज़ें अभी से ही असर इसका दिख रहा है। जो भी आप कहेंगे कि बाहर की कुछ चीज़ें, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कई बार कई चीज़ों के लिए आइडियाज़ मिलते हैं, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें जो बाहर हो रही हैं, यहाँ पर उन चीज़ों के लिए लोगों को एक आइडियाज़ मिल रहे हैं कि कैसे करके चीज़ें और ख़राब कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ख़राब करके देश को, देश के लोगों के बीच में जो भी हम कहते हैं देश के हित के लिए चीज़ें, उसमें ख़राबी कैसे कर सकते हैं, इस पे ज़रूर काम हो रहा है, और बहुत ख़राब वे में हो रहा है। सरकार इसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन काफ़ी हद तक वर्स्ट कंडीशन होगी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का ये हो सकता है कि अपनी जगह छोड़ना पड़ जाए, अपना देश छोड़ना पड़ जाए, या अपना स्टेट, अपना शहर, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पर लोगों के बीच में भगदड़ मच सकती है, जहाँ पे लोगों के बीच में परेशानियाँ आ सकती हैं। और वो भी इस तरह की, जैसे होता है ना कि कोई सोशल मीडिया के थ्रू, किसी के थ्रू इस तरह के कई बार र्यूमर्स फैला देते हैं लोग। तो इस तरह कुछ चीज़ें होंगी जिसको लोग ठीक से समझ नहीं पाएंगे, और जिसकी वजह से लोग भागना शुरू कर देंगे, देख नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ें हो रही है और क्यों हो रही है। और लोग सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखेंगे, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाएंगे, और अपने अपने आप को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि भले कितनी भी परेशानी आएगी, सब चीज़ें होंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन सरकार इस चीज़ को हैंडल भी कर लेगी, हमारी सरकार इस चीज़ को संभाल भी लेगी, और चीज़ें संभल जाएंगी। लेकिन लास्ट एक क्वेश्चन मैं देखना चाहूँगी कि क्या सरकार पे भी कोई खतरा दिख रहा है, कि हमारी सरकार पे भी बांग्लादेश की तरह कोई खतरा आ सकता है? देखिए, खतरा तो डेफ़िनेटली है, ऐसी बात यहाँ नहीं दिख रही है कि खतरा नहीं है, लेकिन सरकार ना इन चीज़ों को सँभालने में मुश्किलें ज़रूर आएँगी। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मुश्किलें नहीं आएँगी या सरकार के लिए खतरा नहीं दिख रहा है, डेफ़िनेटली खतरा दिख रहा है। पर चीज़ें सँभल जाएँगी। एक चीज़ दिख रही है कि जो भी सरकार है, जो भी करंट सरकार है, या जो भी सरकार रहेंगी, उनको सिर्फ़ ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ खाने-पीने के पहले ज़रूर उनकी चेक होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ लिक्विड है, कोई ऐसी चीज़ है, या कोई फीमेल है, तो उन लोगों से ज़रूर थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कोई खतरा आ सकता है, कोई र्यूमर आ सकता है। यस डेफिनेटली, मतलब कुछ इस तरह से करके जान को खतरा, कि इंसान को पता ही न चले,
स्लोली स्लोली कोई चीज़ करके उनकी जान के लिए ख़तरा कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं। और या तो बहुत यंग लोग जो होते हैं उनसे किसी तरह ख़तरा हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना होगा सरकार को भी, क्योंकि कोई ना कोई ख़तरा यहाँ दिख रहा है। हाँ, मुश्किलें डेफिनेटली आने वाली हैं, पर वे मुश्किलें टल जाएंगी। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश में इस तरह का बहुत बड़ा कोई झगड़ा लड़ाई ना हो। बस यही माता रानी कृपा रखें। जय माता दी।